हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज की वीडियो में भाई बात करेंगे मारुति सुजुकी बलेनो के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो भाई साहब हमारे साथ हैं और इन्होंने बलेनो का जो बेस मॉडल है वो लिया हुआ है और आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी क्या गाड़ी है चलने में और क्यों इन्होंने यही गाड़ी ली और 10,500 किलोमीटर ये गाड़ी को चला चुके हैं। तो इतने में तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस आदमी को हो जाता है गाड़ी के बारे में कि कैसी क्या गाड़ी है और क्या कुछ उसकी परफॉर्मेंस है। तो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं भाई साहब से। हेलो सर। नमस्कार भाई साहब। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनूप सिंह है। अनूप जी। हाँ जी। तो अनूप जी हमारे साथ हैं और इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और जो सवाल हम इनसे पूछेंगे उनके जवाब देंगे। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो सवाल जवाब आपके कुछ काम आ जाए। अगर आप भी इस गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो ये रिव्यू एंड तक जरूर देखें। तो सर आपने जो बलेनो ली है गाड़ी, हाँ जी, तो आपने मारुति की गाड़ी ही क्यों चुनी? मारुति का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और इसकी माइलेज अच्छी है। बाकी इसका लुक वगैरह क्वालिटी सब बढ़िया है, इसलिए मेरा पहले से चॉइस थी कि मारुति बलेनो लेने का। तो लोग जो कहते हैं कि मारुति की गाड़ी टीन का डब्बा होती है, बुरा मत मानना, मैं वैसे कह रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि टीन का डब्बा होती है और मारुति की गाड़ी लेना मतलब अपनी मौत को बुलाना है, तो आपने इस बारे में नहीं सोचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की अपनी अपनी धारणा है। कोई किसी को टीन का डब्बा लगता हो, लेकिन मेरे को तो इसकी बिल्ड क्वालिटी में इतना कोई इश्यू नहीं लग रहा है। अच्छा, बाकी नॉर्मल है, मेरे लिए तो बेस्ट है। चलो, तो आपने इस गाड़ी को पसंद किया, अपनी पसंद से आपने को मार्केट में बाकी गाड़ियों को देख वगैरह के इस गाड़ी को लिया था या बस गए और मारुति की गाड़ी ले ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले मैंने अल्टो चलाई थी। अच्छा। तो मारुति पे थोड़ा काफी दिन इस्तेमाल करने के बाद विश्वास हो गया, तो इसलिए मैंने बलेनो लिया था। अच्छा, तो मारुति की गाड़ी यूज करके आप उसके ट्रस्टेड यूजर बन गए, कहने का मतलब है? बिल्कुल। तो सर परफॉर्मेंस कैसी क्या है गाड़ी की? परफॉर्मेंस इसका बढ़िया है। 18.5 की केपीएल दे रही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं कई बार चेक कर लिया, टैंक फुल करा के भी चेक कर लिया, पर्सनली वैसे भी चेक कर लिया। और गियर शिफ्टिंग इसका काफी इजी है, बिल्कुल स्मूथ है। बैठने के बाद बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस होता है जी। और एक बार मैं चंडीगढ़ से पूरा अप डाउन किया, लेकिन इसमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती कि मैंने दिन भर गाड़ी को ड्राइव किया है। अच्छा, कोई थकान वगैरह महसूस नहीं होती, आरामदायक ड्राइव है? ड्राइव बिल्कुल आरामदायक है। तो सीट पे बैठ के आपको क्या बोनट दिखाई देता है गाड़ी का? हाँ, बोनट तो नहीं दे रहा, लेकिन ये वाइपर से आगे का व्यू क्लियर है। बोनट तो नहीं दिखाई देता, वाइपर तक दिखता है। उसके तो ऐसा कोई कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं होता कि आपने बहुत दूर की चीज दिख रही है, ऐसा कोई इश्यू तो नहीं? ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, तो आप आराम से गाड़ी को चला सकते हैं, मतलब बिल्कुल स्मूथली चला सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें चलाने में। और आपने जो सर्विस वगैरह कराई है तो उसकी सर्विस कॉस्ट क्या है गाड़ी की नॉर्मली? इसकी सर्विस कॉस्ट मैंने एक पेमेंट वाली सर्विस कराई है, जिसका टोटल 2300 रुपए खर्चा लगा था। 2300 रुपए मात्र बस। इसमें ऑयल चेंज हुआ था, बाकी मेंटेनेंस फ्री था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 10,000 चल चुकी है तो आपकी जो थर्ड सर्विस थी उसमें सिर्फ लेबर चार्ज फ्री होता है। हाँ जी, लेबर चार्ज फ्री था, सिर्फ ऑयल का पैसा लगा है। और बाकी कंपनी वाले बिल्कुल वर्कशॉप वाले टाइम टू टाइम कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर गाड़ी कैसी चल रही है, कैसा परफॉर्मेंस है। अगर किसी प्रकार का कोई इश्यू है तो आप बीच में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, बाकायदा आपकी गाड़ी को ठीक किया जाएगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है सर मारुति की तरफ से। तो जो चलने में बैलेंसिंग का इश्यू होता है, कहीं गाड़ी इधर उधर होती है, हिलती डुलती है, तो वो कुछ महसूस होता है आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस होता। मेरे को तो लगता है ये बिल्कुल जम के चल रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने अल्टो चलाई तो उसमें तो ऐसी फीलिंग आती थी बिल्कुल हल्की सी चल रही है। बिल्कुल नॉर्मली लगती है, कुछ फीलिंग ही नहीं आती। अगर हाईवे बढ़िया है तो ऐसा लगता नहीं कि चल रही है, ऐसा लगता है इसी के अंदर वैसे नॉर्मली बैठे हम। अच्छा, और जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कैसा क्या मिल जाता है गाड़ी में? ब्रेकिंग सिस्टम ठीक है, इसमें ABS भी है। और वैसे मतलब इतना कभी टाइम आया नहीं कि अचानक सडनली कहीं ब्रेक लेना पड़े, लेकिन ओवरऑल इसका ब्रेकिंग सिस्टम बढ़िया है। अच्छा, और जो क्लच है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, कैसी आपको महसूस होती है? नहीं, क्लच बिल्कुल हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा इससे पहले मैंने सिर्फ अल्टो इस्तेमाल किया है, उसके मुकाबले काफी सॉफ्ट है जी। और जो स्टीयरिंग है, जैसे आप स्पीड पे जाते हैं गाड़ी में तो स्टीयरिंग हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, क्या कुछ कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता गाड़ी चलाने में? नहीं, ऐसा तो मेरे को लगा नहीं है। मैंने एक्चुअली इस टाइप का कुछ महसूस किया नहीं। अच्छा, समझ गए सर। कोई नहीं सर, कोई नहीं। तो जैसा आपने महसूस किया वही हमें बताइए, क्योंकि जो दर्शक हैं वो भी वही सुनना चाहते हैं कि जो कि एक ओनर महसूस करता है। मैं क्या महसूस करता हूँ, मेरी सोच अलग है, लेकिन आप जो महसूस करते हैं वही उन लोगों के लिए फायदा हो सकता है। हाँ, ये तो मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि मेरी अपनी फीलिंग है, मेरा चलाने का अपना तरीका है, सभी का इंडिविजुअल तरीका है। हो सकता है किसी को चीज पसंद न लगे, किसी को ना आए जी। तो आपने सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा सर गाड़ी लेने से पहले? मैं दोबारा से इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मारुति की गाड़ियों का नाम ही है कि सेफ्टी आपको नहीं मिलेगी, बेकार गाड़ी मिलती है, टीन का डब्बा मिलती है। तो आपने नहीं सोचा अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कि सेफ गाड़ी नहीं है? देखो, सेफ्टी की मेन बात तो चलाने के ऊपर है, आप गाड़ी किस तरह ड्राइव कर रहे हो जी। एक्सीडेंट में आप कोई भी गाड़ी ले लो, चोट तो सभी को लगती है। आप नॉर्मली ठीक तरीके से ड्राइव करोगे तो ऐसे कोई इश्यू आता नहीं। वो जिस दिन कुछ उलट पुलट हो जाए उसके बारे में तो हम सोच नहीं सकते, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता। बिल्कुल सब अपने तरीके से चलाते हैं।
अब आप और स्पीड चलाओगे, झटकेबाजी में चलाओगे, सडनली कहीं कट मारोगे तो दिक्कत आ जाती है। फिर आप कोई ले लो, क्योंकि मैंने i20 भी देख लिया, उसमें भी ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। खैर आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि जो सेफ्टी है वो मोस्टली आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सेफ ड्राइव करते हैं और सेफ ड्राइव करना भी चाहिए हमेशा गाड़ी को। और जो इंजन वगैरह की जो नॉइज है वो कितने के आती है, जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या चलते टाइम, और जो गड्ढे वाले रोड होते हैं उनमें जो सस्पेंशन है वो कैसा क्या परफॉर्मेंस देता है? इंजन की नॉइस अभी तक तो किसी प्रकार का मेरे को ऐसा अंदर फीलिंग आ ही नहीं रही कि गाड़ी स्टार्ट है। अंदर बैठे तो महसूस ही नहीं होता कि गाड़ी चल रही है जी। वैसे बाहर आप जस्ट स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं ना, जब चंद सेकंड के लिए एक बार स्टार्ट होती है तब महसूस होता है कि गाड़ी स्टार्ट है। अदरवाइज आप इसके पास खड़े हो जाओ, महसूस भी नहीं होता कि गाड़ी स्टार्ट है आपकी। तो बिल्कुल साइलेंट गाड़ी आप इस गाड़ी को कह सकते हैं जी। तो इतने दिन में कोई आपको इस गाड़ी की कोई कमी लगी हो? नहीं, मेरे को तो एक्चुअली कोई कमी नहीं लगी। मतलब कुछ भी छोटी मोटी चलने में या वैसे कंफर्ट में बैठने में कोई भी किसी भी तरह की आपको कमी कोई महसूस हुई हो इस बलेनो में? नहीं, मैंने जो गाड़ी चलाई है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें मेरे को फिलहाल कोई कमी नहीं लगी। अब लोगों के अपने अपने विचार है, कोई कह देगा कि मारुति का फैन है या कुछ भी कह सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली गाड़ी चलाओ, अपना चलाने का तरीका होना ठीक होना चाहिए। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, ना इसमें कोई नॉइस है, ना कोई सस्पेंशन का इशू है। अभी तक इसमें कोई छोटा मैंने इशू बताया नहीं कि कंपनी में जाके कि इसमें ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। तो आप पूरी तरह से इस गाड़ी से कहने का मतलब है कि आप सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल, मैं तो अपनी तरफ से फुल्ली सेटिस्फाई हूँ इससे। खैर बहुत अच्छी चीज है सर कि सोच समझ के अगर आपने गाड़ी ली है तो आप उससे सेटिस्फाई हैं, तो इससे बड़ी तो खैर कोई बात नहीं हो सकती। वरना कई बार लोग गाड़ी ले लेते हैं और उसमें दिक्कतें आनी महसूस होती हैं, उनको दिक्कतें आने लगती हैं और उनको महसूस होता है कि यार तुमने एक गलत डिसीजन ले लिया। तो ऐसा कुछ आपके मैटर में नहीं है, तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं मारुति सुजुकी की बलेनो से? जी बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे चैनल पे आए और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए दिया। हो सकता है कि हमारे दर्शकों के जो आपका फीडबैक है वो किसी न किसी काम आएगा और गाड़ी लेने से पहले ये रिव्यू हो सकता है उनकी कुछ हेल्प कर दे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। तो भाई ये थे अनूप सिंह जी, जिन्होंने कि अपना जो एक्सपीरियंस है मारुति सुजुकी बलेनो को लेके वो हमारे साथ शेयर किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। हो सकता है कि अब बहुत सारे लोग कहें कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मारुति के डाई हार्ट फैन हैं, लेकिन क्या करें, इन्होंने पहले मारुति की गाड़ी यूज़ की, उसके बाद जो इनको कॉन्फिडेंस आया मारुति के ऊपर या उसकी सर्विस के ऊपर, तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने ये बलेनो भी ले ली। तो अब अपनी अपनी सोच है भाई, आप कोई गाड़ी लेते हैं तो वो भी अपनी सोच से लेते हैं, या मैं कोई गाड़ी लूँगा तो वो भी अपना सोच समझ के ही लेता हूँ। अब किसी को कोई ब्रांड पसंद है, किसी को कोई ब्रांड पसंद है, तो पर्सनली ना मैं किसी को कहता हूँ मारुति ले लो और ना मैं कहूँगा कि मारुति मत लो, क्योंकि आप जो भी गाड़ी लेंगे सोच समझ के लेंगे और अपने लिए एक अच्छी गाड़ी आप लेना चाहेंगे। तो इस गाड़ी का जो ड्राइव रिव्यू है वो भी मैंने किया है और जल्दी ही चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसी क्या गाड़ी है चलने में और क्यों अनूप भाई साहब बलेनो को इतना पसंद करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।